हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 19। इससे पहले मैं 18 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है, साथ ही ना ही कोई डाउट रहने वाला है। ओके। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले जो हैं उसको मैं पिछली क्लासेस में करा चुकी हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को क्रम से कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं करा रही हूँ वो सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज ये जीके एंड जीएस का सिलेबस कवर करा रही हूँ। ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इससे कुछ संबंधित और भी चीज़ें थी जो इससे पहली वाली क्लास में कराई हैं। जो आर्टिकल 40 है इसमें ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। ओके। आर्टिकल 42 राज्य आर्टिकल जो 42 है, कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं स्त्रियों की प्रसूति सहायता दी गई है। आर्टिकल 43 में सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, ये आर्टिकल 43 में उल्लेख मिलता है इस चीज़ का। आर्टिकल 43 क में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में भागीदार बनाया जा सके, ये आर्टिकल 43 क में लिखा हुआ है। आर्टिकल 43 ख में राज्य सहकारी समितियों का गठन है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना, तो गोवा। जो आर्टिकल 44 है इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। ओके, ये आर्टिकल 44 में है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रथम राज्य कौन सा था जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला था, तो वो गोवा। ओके। और आज़ादी के बाद 2024 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 में 6 यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 45 यानी कि 45 में। आर्टिकल 46 में एससी और एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 47 में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषक तत्वों का विकास दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुओं को सुरक्षा प्रदान करना, ये आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 क में पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा दी गई है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना, ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेशी नीति प्रतिबंधित ये दिया गया है आर्टिकल 51 में। ओके। नेक्स्ट है एंशंट हिस्ट्री। ओके, जिसमें आसम जैन धर्म को करने वाले हैं। ओके। और ऊपर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको किया था, और जो उनका उल्लेख है वो आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है, जिसे हमने 2 क्लासेस में कवर किया है। ओके। जैन धर्म। ओके, देखते हैं। जैन धर्म में तीर्थकरों को महान उपदेशक माना जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके। कुल कितने तीर्थकर हैं, तो 24 जैन धर्म में। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है। जन्म स्थान अयोध्या। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रथम तीर्थकर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रथम 23वें और 24वें। 23वें तीर्थकर कौन, तो पार्श्वनाथ, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। 24वें तीर्थकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी, जन्म स्थान कुंडलग्राम में हुआ था। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। वर्धमान महावीर। ओके,
जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व लगभग कुंडल ग्राम में हुआ था। ये ओके, वैशाली बिहार में। कहाँ पर हुआ था तो ये डेट याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व, कहाँ, कुंडल ग्राम में, वैशाली बिहार में। ओके, मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में पिता सिद्धार्थ कुल गात्रिक वे एक क्षत्रिय थे। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, क्षत्रिय थे। पत्नी जिनका नाम था यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, और ये पूछा भी गया है नाम, अनुजा के नाम से प्रसिद्ध थी, जिनका विवाह जमाली से हुआ था। जमाली हुआ था और वे महावीर के पहले शिष्य थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में मक्खल गोसाल साथ ग्रह त्याग दिया। मक्खल गोसाल के साथ ओके, ग्रह त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे जानभिका ग्राम में हुई थी। जानभिका ओके ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कितनी वर्ष की अवस्था में, तो 42 वर्ष की अवस्था में। और यहाँ पर इनके जो प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली, जो इनके दामाद थे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश इन्होंने पावापुरी बिहार में दिया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मृत्यु, कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्ति, और वसदिया का अर्थ होता है जैन मठ, और जिन का अर्थ वह आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी हो, उसे जिन कहा जाता है। जैन दर्शन के रत्न दिए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही श्रद्धा, और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सही आचरण। नेक्स्ट है जीवन के 5 सिद्धांत, जिसे पंचव्रत भी कहा जाता है। नंबर 1 पर है अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, सदैव सत्य बोलना। तीसरा है असत्य, चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, यौन संयम रखना, ये चौथा है। और पांचवा है अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं, व्यक्तियों एवं स्थानों में मोह त्याग देना, ये अपरिग्रह का अर्थ होता है। ये जीवन के 5 सिद्धांत हैं। ओके, महावीर स्वामी के। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदियाँ दी गई हैं ज्योग्राफी में, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में भ्रंश घाटी से निकलती और बहती है। ओके, निकलती है। ओके, और यह हुगली नदी गंगा की सहायक नदी में मिलने से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में होकर बहती है। पश्चिम बंगाल में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ बोकारो और बराकर और कोनार, ये दामोदर नदी की सहायक नदियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण जो रेखा नदी है ये झारखंड में रांची पठार से निकलती है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। नदी के रेत में सोने के कण होते हैं, जो स्वर्ण रेखा नदी है। यही वजह है इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा या रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सोने की लकीर। ओके, नेक्स्ट है वैतरणी नदी। और जो वैतरणी नदी है ये ओडिशा में गोनाशिका या गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। ये इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मणी नदी। ये ओडिशा के राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनती है। बाद में वैतरणी से मिलकर डेल्टा बनाती है ब्रह्मणी नदी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, धर्मा नदी के मुहाने के पास स्थित है। ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मणी, वैतरणी और घाघरा नदियों के डेल्टा में स्थित है। कौन सा? जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा में। नेक्स्ट है योजना आयोग। यहाँ पर इकोनॉमी होगा। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। कमेटी की सिफारिश कृषि नियोगी समिति या कृषि नियोगी कमेटी 1946 में। यह एक सलाहकारी संस्था है। ओके, नेक्स्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन असंवैधानिक। ओके, संरचना अध्यक्ष पीएम पदेन होते हैं और उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है जो योजना आयोग में। ओके, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों नाम, तो इनको ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष, पहले गुलजारी लाल नंदा और अंतिम कौन थे तो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। ओके, नेक्स्ट है योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना, ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भी करता है। अलग अलग योजनाओं में संसाधनों का आवंटन करना, योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये योजना आयोग के कार्य थे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में योजना आयोग। ये यहाँ पर डबल पेज ऐड हो गया है। तो नेक्स्ट है बायोलॉजी में करने वाले हैं लवक। लवक क्या होते हैं तो ये केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। इनका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, ये लवक किस में होते हैं ओनली इस जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं प्लास्टिक, हरित लवक और वर्णी लवक। ओके, जो हरित लवक हैं जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो हरित लवक हरे लवक होते हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार वर्णक है। इनमें जैथोफिल और कैरोटीन जैसे पीले और नारंगी रंग द्रव्य भी होते हैं। हरित लवक अणुओं में मैग्नीशियम होता है और जो भोजन संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को पकड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, हरित लवक। नेक्स्ट देखते हैं वर्णी लवक। ये वर्णी जो लवक है ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने आपसे बोला है कि कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, उसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। ओके, वर्णी लवक में विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। तो ये वर्णी लवक होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी में अवर्णी लवक। ओके, जो अवर्णी लवक है ल्यूकोप्लास्ट, ये जो रंगहीन लवक होते हैं अवर्णी लवक, जो मुख्य रूप से भंडारण में शामिल होते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं जो अवर्णी लवक हैं, जैसे मंडल लवक कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है, और प्रोटीन लवक जिसमें प्रोटीन का भंडारण, और वसा लवक जिसमें वसा का भंडारण। ओके, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव। मध्य प्रदेश और मणिपुर। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं तो नीरजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हडल्या भी, और गणगौर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कहाँ का है मध्य प्रदेश का। मडई, रसनवा और काकसर, हरीरी, लोकरंग, तानसेन संगीत समारोह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लारू, यहाँ पर देखते हैं लारूकास, भगोरिया, चैत्यागिरी, ध्रुपद, हरेली, ये कहाँ का है तो मध्य प्रदेश का। मेघनाथपुर, खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं तो मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मणिपुर की चेरी ओबा, मणिपुरी नववर्ष है चेरी ओबा, ये कहाँ का है। ये जो नववर्ष है मैं किसी एक क्लास में सारे जितने भी नववर्ष हैं उनको मैं करा दूंगी और किस किस स्टेट के हैं। ओके, गान नगाई, ये भी कहाँ का है मणिपुर का। सगाई, ये भी मणिपुर का है। कंगजात्रा कूट, याओ सांग, जो डोल यात्रा भी कहा जाता है, ये कहाँ का है तो मणिपुर का, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही यदि हमसे कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी, और चाहे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जहाँ से आप उसको उसमें ऐड हो सकते हैं और वहाँ जाकर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी और आप इन क्लासेस का बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। ओके।